इस वीडियो में हम करेंगे मैथ्स ओलंपियाड का चैप्टर 2 क्लास 8 का लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब देखो हमारा 8th क्वेश्चन, इसको ध्यान से देख लेना। इसको हम जो आप सिखाया गया है जो आपको इस क्लास में कि इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, हम वैसे नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि उतना टाइम हमारे पास नहीं होगा। तो देखो करना कैसे है इसको। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स हुज सम इज 15। अब उसने बता दिया कि दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका सम क्या होगा, 15 होगा। आप कहोगे कि सर ऐसे तो टू डिजिट नंबर हैं काफी सारे, लेकिन क्या ऑप्शंस में सारे के सारे दिए हुए हैं? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले ऑप्शंस के ऊपर भागना है। देखो 45 है, 5 + 4 9 है, 54 है, 5 + 4 9 है, तो दोनों के दोनों ही छोड़ दो। उसके बाद 96 है, 9 + 6 15, 69 है, 9 + 6 15। तो एक तो आ गया हमारा आंसर 69 या 96, ये ऑप्शन था डी और ये ऑप्शन था बी। अब इन दोनों में से कोई ही आंसर हमारा सही है। कौन सा वाला सही है वो आगे बढ़ के हमें पता चलेगा। देखो, इफ 27 एडेड टू द ओरिजिनल नंबर इट्स डिजिट्स आर इंटरचेंज। अगर हम जो नंबर हमने लिया है उसमें 27 ऐड कर दे, तो अगर आप इसमें 27 ऐड करोगे तो क्या ये डिजिट्स इंटरचेंज होंगे? नहीं होंगे। लेकिन क्या अगर आप इसमें 27 ऐड करते हो तो डिजिट्स इंटरचेंज होते हैं? तो 9 + 7 16 सॉरी 1, 6 + 2 + 1 9, तो 96 बना कि नहीं बना? तो ऑप्शन डी सही आया कि नहीं आया? तो कितना टाइम लगा? कुछ भी नहीं टाइम लगा। ठीक है, जस्ट ऑप्शंस में जाओ। ऐसे क्वेश्चंस को हमने वो नहीं करना कि 10x लेना है, +x लेना है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शंस में जाओ, जो ऑप्शन जितने करेक्ट दिए उनको लिखो, उसके बाद देखो आगे का क्वेश्चन बोल रहा है, उसको अप्लाई करो। जिसके ऊपर अप्लाई हो रहा है वो वाला आपका आंसर सही है, जिसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है वो वाला गलत है। दैट्स इट। देखो हमारा 10th क्वेश्चन, इसमें वो कह रहा है कि अ 2 डिजिट नंबर इज लेस देन 20। एक 2 डिजिट नंबर है जो 20 से छोटा है। द सम ऑफ द डिजिट्स इज डबल दैट ऑफ देयर प्रोडक्ट। मतलब अगर हम डिजिट्स का सम करते हैं तो वो 2 गुना आता है किससे? अगर हम उसका उन दो डिजिट्स का प्रोडक्ट करते हैं। तो ये चीज को क्वेश्चन को करते हैं, हम कैसे करेंगे। देखो, उसने सबसे पहले बोला कि जो नंबर है वो क्या है, लेस देन 20 है। हमने मान लिया कि भाई x जो नंबर है वो लेस देन 20 है। अब देखो 20 से लेस वाले 2 डिजिट वाले कितने कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? कहां से शुरू होंगे? 10 से शुरू होंगे, 19 तक जाएंगे। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है? इनमें कॉमन आ रहा है कि इनके 10th प्लेस पे क्या आ रहा है? सबके 1 आ रहा है। तो हमें 10th प्लेस की वैल्यू तो पता चल गई, तो हम लिख देंगे यहां पे तो 1th प्लेस हमें नहीं पता चली तो हम उसको x मान लेते हैं। अब वो क्या कह रहा है, इनका जो सम है वो 2 गुना है किससे? इनके प्रोडक्ट से, डबल है। ठीक है, तो इनका जो सम है वो डबल है किससे है? इनके प्रोडक्ट से। अगर हम प्रोडक्ट को ही डबल कर दे तो दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे? बस इक्वेशन बन गई अब आपकी। अब इक्वेशन बन गई तो 1 × x 1x, 2 × x 2x, तो 1 + x इज इक्वल टू 2x। x उधर जाके माइनस होगा तो x किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। दैट मीन्स जो 1 प्लेस पे नंबर था वो भी कितना था? 1। 10th प्लेस पे ऑलरेडी 1 था, तो कितना आंसर आ गया हमारा? 11 आ गया। 11 को जब आप दोनों डिजिट्स को 1 + 1 करोगे तो 2 आता है, 1 × 1 1 आता है, इसलिए इसका आंसर क्या है? 11, जो कि हमारा ऑप्शन है डी। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, बट ये है कि मे बी पहली बार देखा हो या ऐसा कुछ है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। लेकिन अब एक बार कर लिया तो जितने मर्जी ऐसे क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th क्वेश्चन देखो, सुनीता इज ट्वाइस ओल्ड एज आशिमा। आशिमा से सुनीता क्या है? डबल है। तो आशिमा की एज अगर हम x लेते हैं तो सुनीता की एज कितनी आएगी? 2x। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसके बाद इफ 6 years सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम आशिमाज एज। आशिमा की एज कितनी थी? x, तो उसमें से 6 years हमने माइनस कर दिए। एंड 4 years एडेड टू सुनीताज एज। सुनीता की एज में 4 years ऐड कर दो।
डन, यहां तक हो गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ लो फिर, क्योंकि यहां तक कुछ भी नहीं हमें मिल रहा तो हम आगे बढ़ते हैं। देन सुनीता विल बी 4 times दैट ऑफ आशिमाज एज। ये जो सुनीता है इसकी एज है वो 4 गुना हो जाती है किसके, इसके। अगर हमें इन दोनों को इक्वल बनाना है तो हम क्या कर देंगे, इसको भी 4 times कर देंगे, तो जिससे क्या हो जाएंगे, दोनों की एज इक्वल हो जाएगी। अगर ये 16 है दैट मीन्स इसकी एज 4 है, तभी तो उसने बोला कि ये 4 times है, तो ये अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तभी तो दोनों के दोनों 16 बनेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये मैंने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और x मेरा सॉल्व करके आया है 14। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो यहां पे, फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस 2 years अगो। दोनों का एज का सम मुझे फाइंड करना था, जो आया 42, लेकिन उसने बोला कि 2 years अगो, 2 साल पहले क्या होगा। अब ये पंगा क्या पड़ेगा यहाँ पे, कुछ बच्चे गलती क्या कर देंगे, जल्दी जल्दी में खाएगा इनमें क्या कर देंगे, इसमें से 2 माइनस कर देंगे। लेकिन हमें इसमें से माइनस क्या करना है, ये गलत है, हमने इसमें से माइनस करना है 4। तो आंसर आ जाएगा 38, जो कि ऑप्शन है डी ऑप्शन। अब 38 क्यों माइनस करना है, उसने बोला कि उनकी एज हमें 2 years अगो फाइंड करनी है। तो क्या सिर्फ आशिमा की एज ही 2 साल कम होगी, उसकी सुनीता की एज नहीं कम होगी, होगी। तो होगी तो 4 माइनस करूंगा ना मैं, दोनों का 2 माइनस करूंगा, एज तो दोनों की कम हो रही है ना, तो 4 कम हो रहा है। तो ये गलती मत करना, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ के करना। 3 क्वेश्चन देखो, एट अ पार्टी कॉफी, स्क्वैश एंड फ्रूट जूस वर ऑफर्ड टू गेस्ट। अब पानी मत ले आना मुंह में, सिर्फ क्वेश्चन को समझो, ठीक है। 1/4 ऑफ द गेस्ट ड्रैंक कॉफी, 1/3 ने क्या ड्रैंक किया है, स्क्वैश, एंड 2/5 ड्रैंक फ्रूट जूस, एंड जस्ट 3 डिड नॉट ड्रिंक एनीथिंग। हाउ मेनी गेस्ट वर देयर। ठीक है, 1/4 किसका, टोटल का। और टोटल गेस्ट हमें दिए नहीं है तो टोटल गेस्ट हम मान लेते हैं x। अब x का 1/4, x का 1/3 और x का 2/5 प्लस 3 अगर हम कर दें तो टोटल नंबर ऑफ गेस्ट नहीं हमारे पास आ जाएंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ गेस्ट ही तो दिए हैं। इन्होंने कॉफी पी, इन्होंने स्क्वैश पिया, इन्होंने फ्रूट जूस पिया और 3 बच गए जिन्होंने कुछ भी नहीं पिया। तो टोटल नंबर ऑफ गेस्ट यही हुए ना। तो हम यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इक्वेशन बनेगी हमारी x/3 प्लस x/4 प्लस 2/5 था उसके बाद जिन्होंने फ्रूट जूस पिया था, और 3 जो थे वो रिमेनिंग बच गए। सबका टोटल किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ गेस्ट के इक्वल आ जाएगा। बस दैट्स इट, इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं आप। तो ये रहा आपका आंसर आपके सामने, x इक्वल टू आएगा 180 के, जो कि हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से करोगे थोड़े से। अगर आप ध्यान से नहीं करोगे, मेन है इक्वेशन बनाना, मैं बार बार बोल रहा हूं, इक्वेशन सही बन गई तो सॉल्व करना तो बहुत इजी है। 17th क्वेश्चन को समझने से पहले उसका थोड़ा सा बेसिक समझ लो एक बार। अगर आपको स्पीड ऑफ गिवन दी है x और फ्लो ऑफ स्ट्रीम मींस वाटर की जो स्पीड है वो y दी हुई है, तो जब आप डाउन स्ट्रीम बोल रहे हैं ना, वो वर्ड यूज करेगा द बोट इज गोइंग डाउन, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब है स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर या फ्लो ऑफ स्ट्रीम। अगर वो अपस्ट्रीम जा रहा है ना, तो अपस्ट्रीम मींस स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर। दैट मींस अगर वाटर ऐसे आ रहा है तो आप ऐसे जा रहे हो, ये है अपस्ट्रीम। अगर पानी ऐसे जा रहा है, आप भी ऐसे जा रहे हो साथ साथ में, तो ये है डाउनस्ट्रीम। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला कौन सा चाहिए होता है, हमेशा स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, तो यहां तक तो है ये बेसिक। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है अ स्ट्रीमर गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 5 hours व्हाइल इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 6 hours। ठीक है, जब डाउन स्ट्रीम जाता है तो स्पीड कितनी आएगी, x प्लस वाई, डिस्टेंस d आएगा और टाइम हमें गिवन है 5। लेकिन जब वो अपस्ट्रीम आएगा तो स्पीड क्या आएगी, x माइनस वाई, डिस्टेंस सेम ही है क्योंकि उसने बोला सेम डिस्टेंस कवर करता है, कितने में, 6 hours में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर पर आवर, जो फ्लो ऑफ स्ट्रीम है
वो उसने 1 दिया हुआ है, तो y की वैल्यू हम क्या पुट करवा देंगे 1। तो यहां पे आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू डी ओवर 6। यहां पे आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू डी ओवर 5। यहां तक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्या कहता है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन द स्टिल वाटर। ठीक है, स्ट्रीमर मींस जो चला रहा है या जो स्ट्रीम कर रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड, हमें बोट की स्पीड फाइंड करनी है। तो दैट मीन्स हमें क्या करना है, हमें एक्स फाइंड करना है। एक्स फाइंड करने के लिए, अरे फोकस हो जा, एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो डिस्टेंस यहां पे भी सेम है, डिस्टेंस यहां पे भी सेम है, तो हम क्या करते हैं, सब वैल्यूज को उधर ले जाते हैं, जिससे हमारे पास दोनों में डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। उन दोनों वैल्यूज को हम इक्वल करवा देंगे, इक्वल करवाने से हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहां से हमें डी की वैल्यू मिलेगी 6 इंटू एक्स 6x, 6 इंटू 1 6। तो यहां से डी की वैल्यू ये मिली, और यहां से डी की हमें मिल जाएगी 5x प्लस 5। तो यहां पे डी ये है, यहां पे ये है, तो दोनों की दोनों इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 5x प्लस 5। ये 5 इधर आके, ये 6 इधर जाके माइनस हो प्लस हो जाएगा, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 11 किलोमीटर पर आवर के, जो है हमारा आंसर ऑप्शन बी। जिसको ये चीज समझ आ गई ना, तो ये तो बहुत आसान है। और डिस्टेंस आपको पता है यार, जब ये दो चीजें इक्वल हो गई, ये इक्वल है तो ये भी तो इक्वल ही होंगे ना आपस में, इसलिए मैंने इन दोनों को भी इक्वल लिख दिया। दैट्स इट, आंसर आ गया। अचीवर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारा 18th है टोटल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 या दोनों, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। x इज इक्वल टू 5 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये वाली जो इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 5 मीन्स यहां पे हमें x की वैल्यू 5 पुट करवा देनी है। स्टेटमेंट 2 में भी ऐसे ही सेम करना है, तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, अब आप देख सकते हो इसको। देखो x की वैल्यू मैंने 5 सब में पुट करवाई, एंड में जाके मेरा आंसर आया ये वाला कि -4/3 इज इक्वल टू -57/6, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी रॉन्ग, तो इसलिए मैंने फर्स्ट के सामने, स्टेटमेंट के सामने लिख दिया फॉल्स। लेकिन जब मैंने सेकंड को सॉल्व करा, सॉल्व करना इजी है भाई, तो इसलिए मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ये आपके सामने करा हुआ है। अगर आपका कोई स्टेप गलत हो जाता है तो आप यहां से आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो यहां पे x की 28 वैल्यू 28, नीचे 4 था तो 7 से कट गया, 2 था 14 आ गया, 7 अगेन तो 4 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद ये 22 और 22 दोनों ही एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड पे इक्वल आ गए, इसीलिए जो सेकंड स्टेटमेंट थी वो होगी ट्रू। ऑप्शन बी इसलिए आंसर आया क्योंकि ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, दैट इज वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम चलते हैं 19th क्वेश्चन पे। 19th का फर्स्ट पार्ट देखो, एन एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल इज 5/3। ठीक है, जो एल्टीट्यूड है वो 5/3 है, किसका है वो पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग बेस, जिस बेस के ऊपर वो बना हुआ है ना एल्टीट्यूड, उसकी जो एल्टीट्यूड उस बेस से वो 5/3 है, उस बेस का। अगर हम बेस को x मान ले तो एल्टीट्यूड हमारा क्या आएगा 5/3x, और एरिया ऑफ ट्राइंगल फिर हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा आ जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है x, और ये कितना है 5/3x। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करके हमारा आ जाएगा x² एंड यहां पे आ जाएगा 5/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया ट्राइंगल का एरिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे भी उसने क्वेश्चन में कुछ दिया था। आगे उसने क्वेश्चन में दिया है कि इफ द एल्टीट्यूड बी इंक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर, जो एल्टीट्यूड है वो 4 सेंटीमीटर बढ़ा दो और जो बेस है वो 2 सेंटीमीटर कम कर दो, तब भी जो एरिया है ट्राइंगल का वो सेम ही रहता है। तो जो एरिया ये पहले आया था, अब भी इसके बाद वही वाला एरिया रहेगा। अब हमें x की वैल्यू नहीं पता है वो अलग बात है, लेकिन एरिया सेम रहेगा, वो उसने बोला है। तो यहां पे हम लिखते हैं न्यू बेस। न्यू बेस उसने क्या बोला है, बेस में से हमें 2 कम करने हैं, तो बेस में से हम 2 घटा देते हैं, और एल्टीट्यूड में हमें क्या करने हैं 4 प्लस करने हैं, तो एल्टीट्यूड में हम क्या कर देते हैं 4 प्लस कर देते हैं। अब इनका एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ट्राइंगल आ जाएगा 1/2 इंटू x - 2 इंटू
5/3x प्लस 4। तो ये अब एरिया आ गया। उसने बोला ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। तो इस एरिया की वैल्यू हमने निकाली थी 5/6 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस एरिया के इक्वल है तो यहां पे लिख लेते हैं 1/2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 5/3 प्लस 4। अब क्या करना है, इक्वेशंस बन गई आपकी। अब आपको जस्ट और जस्ट इनको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। तो इतना तामझाम करने के बाद आपका जाके आंसर आएगा। कैसे, देखो यहां तक हमने कर लिया था। अब आपको पता है जब भी दो ब्रैकेट्स दी होती हैं उनके जो अंदर वाले नंबर्स होते हैं वो एक एक करके नेक्स्ट वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने होते हैं। तो x को मैं इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाया और -2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाया। उसके बाद आंसर बनते बनते यहां तक आया और ये आया 5/6 एक्स स्क्वायर और 5/6 एक्स स्क्वायर इधर भी था। तो अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का, और दो नंबर सेम जब माइनस होते हैं तो आंसर क्या आता है, अंडा। तो यहां पे मैंने ऑलरेडी काट के इनको अंडा लिख दिया। उसके बाद जो यहां पे बचा था ना, ये तीन चीजें, 3 बचा था नीचे, 3 मैंने ले लिया एलसीएम। उससे क्या बना, ये 24x बन गया, ये 20x वैसे का वैसे ही आ गया और ये बन गया 48 माइनस का। ये 3 जब इधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 से कोई भी मल्टीप्लाई हो भाई वो उसको अपने जैसा बना देता है, दैट मीन्स 0। यहां पे फिर मेरे पास क्या बचा था, 24 माइनस 20x 4x और -48। -48 जब मैं इधर लेके आया, 0 में से ये -48 इधर आके प्लस हुआ, 0 प्लस 48 48। तो 48 को जब मैंने 4 से डिवाइड करा तो x आ गया 12। दैट मीन्स जो हमारा बेस था वो कितना आया, 12, और जो एल्टीट्यूड था वो कितना आया, 20। अब देखते हैं उसने क्या बोला, द बेस एंड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल आर 12 एंड 20। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है हमारी, ट्रू है। अब ये क्वेश्चंस अगर आपको जल्दी करने हैं तो आप कैसे कर सकते हो, ये देखो यहां पे फॉर्मूला। अब देखो फर्स्ट हमारा ट्रू आया है तो सी और डी में सिर्फ ट्रू दिया हुआ है, तो दैट मीन्स या तो हमारा आंसर सी है और या फिर हमारा आंसर डी है। दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सी और डी में से करेक्ट है। हमने देखा सी और डी में सेकंड का भी आंसर फॉल्स दिया हुआ है दोनों में। तो क्या आपको सेकंड को सॉल्व करने की जरूरत है, नहीं है, क्योंकि हमें पता ही है आंसर फॉल्स ही आएगा, क्योंकि वो जो दो ऑप्शन हमें करेक्ट मिले हैं उनमें ऑलरेडी फॉल्स ही दिया हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना आप मत करना, क्योंकि फायदा ही नहीं होगा ना कोई, दोनों का ऑप्शन ही एफ दिया हुआ है, तो एफ मीन्स फॉल्स। अब बात आती है, देखो यहां तक हो गया, 20 और 12 आ गया, दैट मीन्स ये ट्रू हो गया। अब अगर ये ट्रू हो गया तो ऑप्शन देखो, सी और डी में सिर्फ क्या आ रहा है, ट्रू। दैट मीन्स या तो सी करेक्ट है हमारा आंसर या डी करेक्ट है। वो बाकी दो फाइंड करने के बाद ही पता चलेगा सी और डी में से कौन सा है। लेकिन जब हम सेकंड सॉल्व करने जाएंगे ना, उससे पहले आप ऑप्शन देख लेना कि सेकंड में क्या दिए हुए हैं आंसर। सेकंड का देखो, सी में दिया हुआ है फॉल्स, डी में भी फॉल्स दिया हुआ है, तो दैट मीन्स आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये फॉल्स ही आने वाला है। ठीक है, तो इसको सॉल्व मत करना, हम सीधा डायरेक्ट थर्ड पे जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो सी में एफ दिया हुआ है, डी में टी दिया हुआ है, तो या तो फॉल्स होगा डी, सो थर्ड वाला या तो फॉल्स होगा या फिर होगा ट्रू। इसलिए हम सिर्फ थर्ड सॉल्व करेंगे, सेकंड सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो थर्ड पार्ट देखो, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2490। दो नंबर्स है, एक नंबर एक्स है तो दूसरा क्या आएगा, 2490 माइनस एक्स। इफ 6.5% ऑफ वन नंबर हमने x माना था, सेकंड नंबर हमने ये माना था। कहता 6.5% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 8.5% ऑफ अदर नंबर। परसेंटेज जब हम हटाते हैं तो नीचे साइन आता है 100 का, तो 6.5% ऑफ वन नंबर x और 8.5 ऑफ सेकंड नंबर या अदर नंबर इज इक्वल टू, दोनों के दोनों क्या है, इक्वल हैं। अब दोनों इक्वल हैं तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। देन द वन ऑफ द नंबर्स विल बी 1411। यही हमें फाइंड करना है। अगर 1411 आ गया तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अगर 1411 नहीं आया तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फाइंड करते हैं। देखो ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे ऑलरेडी 100 है तो ये 100 से 100 कट जाएगा। अगर ये 100 से 100 कट चुका है तो इनका डेसिमल हटाऊंगा, इसके नीचे भी 10 आएगा, इसके नीचे भी 10 आएगा, तो फिर 10 से 10 भी काट देता हूं और इनका डेसिमल भी
उड़ा देता हूं। अब 85 को मैं इधर लेके आ जाता हूं, तो 65 ओवर 85 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2490 माइनस एक्स। ठीक है, ये करेंगे हम 5 पे, 5 1 जार 5 एंड 5 3 जार 5 1 जार 5 एंड 5 7 जार, तो ये आ जाएगा हमारा 13/17x। ये x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, इधर बच गया 2490। अब इसका एलसीएम लूंगा तो ये 17x बन जाएगा। 17x प्लस 13 क्या होता है, 30x ओवर 17 तो रहेगा ही। तो ये सब आपको यार शॉर्ट में करना पड़ेगा। अगर आप इसको ऐसे लिखना शुरू कर दोगे ना तो बहुत दिक्कत होगी। एक एक चीज लिखोगे तो एक एक चीज नहीं लिखनी। हमें बताइए 17x बनेगा और इसमें ये प्लस करके 30 बन जाएगा, तो हम क्यों लिखे इसको। ठीक है, फटाफट से सॉल्व करना है। ओके, अब 30 इसके नीचे चला जाएगा, 17 ऊपर चला जाएगा। x किसके इक्वल आ जाएगा, 2490 इंटू 17 ओवर 30। ये 0 से 0 कट जाएगी, 3 के टेबल पे ये कट जाएगा आराम से। 3 8 जार 24 एंड 3 3 जार 9। तो x किसके इक्वल आएगा, 83 इंटू 17। तो कर लो मल्टीप्लाई 83 को 17 से। 21 2 7 8 जार 56 एंड 3 59 प्लस 2 61 6 कैरी 8 1 जार 8 एंड 6 14। अगर ये आपको मल्टीप्लाई सीखनी है ये कैसे करिए एक लाइन में, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, आप जाके देख सकते हो। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 14 11। 1 नंबर के आ गया 14 11। उसने यही तो बोला था यहाँ पे कि देन वन ऑफ द नंबर्स विल बी 14 11। तो वन ऑफ द नंबर विल बी 14 11। दैट मीन्स हमारा जो थर्ड है वो क्या है, ट्रू है। और थर्ड हमारा ट्रू है तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे करके करना है। सभी ऑप्शंस कभी भी आपको स्टेटमेंट सारी की सारी सॉल्व करने के लिए नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट कि वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको दोनों स्टेटमेंट ही सॉल्व करनी पड़ेगी। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, सारे के सारे हम नहीं सॉल्व करेंगे, 1 या 2 या 3 मैक्सिमम करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो इतना इजी है, हद से ज्यादा इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी आपको। जस्ट इक्वेशन सॉल्व करनी है। अगर आपने काफी प्रैक्टिस करी है ना सेकंड चैप्टर की एनसीईआरटी की बुक की, तो इजीली हो जाएंगी। देखो ये दी हुई थी इक्वेशन, m की वैल्यू फाइंड करने को बोला, इनमें से एक वैल्यू आएगी। तो मैंने वैल्यू जब निकाली तो मेरा m आया 1 और 1 वैल्यू दी थी उसने 4 में। तो दैट मीन्स p मेरा किसके साथ मैच करेगा, 4 के साथ। अब p को 4 मैच किस किस में करा हुआ है, ऑप्शन डी और ऑप्शन बी में। तो हमारे 2 ऑप्शन कौन से सिलेक्ट हो गए, ऑप्शन बी और डी। इनमें से एक ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देखो क्या मुझे क्यू सॉल्व करने की जरूरत है या नहीं है, किससे पता चलेगा, बी और डी से। बी और डी में क्या क्यू डिफरेंट दिया है दोनों ऑप्शन। यस, क्यू यहाँ पे सेकंड दिया और क्यू यहाँ पे 1 दिया। अगर मैं क्यू फाइंड कर लूंगा तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ना तो मुझे आर सॉल्व करने की जरूरत है और ना ही मुझे एस सॉल्व करने की जरूरत है। तो अब क्यू है ये वाला क्वेश्चन, तो सॉल्व करा मैंने, एक्स आया मेरा 1/6 जो कि दिया हुआ था ऑप्शन 1 में। दैट मीन्स क्यू मैच करेगा 1 के साथ। अब क्यू मैच बी और डी में से किसमें 1 से कर रहा है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से अचीवर सेक्शन को इजी बनाया जा सकता है अगर आप सारे सॉल्व ना करके ऑप्शंस के साथ चलो। अचीवर सेक्शन जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे ना, आपने ऑप्शंस में से चूज कर करके आगे चलना है, तभी आपका टाइम पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व होगा। और अचीवर सेक्शन होता भी भाई 3 नंबर का मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए उनको तो हमने सॉल्व करना ही करना है, लेकिन इस तरह से करना है ताकि हमारा टाइम बाकी क्वेश्चन के लिए भी बचे। ये ना हो सिर्फ सारा का सारा टाइम हम इसी में लगा दें। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व फॉर x प्लस 2/3 एंड दिस वैल्यू दी हुई है। x हमें फाइंड करना है, तो मैंने ऑलरेडी ये कर दिया हुआ है, बट मैं आपको समझा देता हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर मैं करने बैठूंगा तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। ये जस्ट सीधा सीधा इसको सॉल्व करना है बस। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या करा है, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेके ये बन गया 6x। उसके बाद क्या करा, 6 और x को प्लस कर दिया, तो 7x प्लस 3/2। यहां तक ये लेफ्ट हैंड साइड था। यहां पे पहले मैंने इसको 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, देन उसके बाद मैंने एलसीएम ले लिया।
तो 5 को 25, 5 15 आर 75। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब 75 में से 23 माइनस करूंगा तो 52 बचेंगे माइनस के। x और 25 मिलके हो जाएंगे 26x, और उसके बाद 5 को मैंने और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। 5 7 आर 35, 5 3 आर 15, 2 26 आर 52 एंड 2 52 आर 104। के बाद 104 का हम इधर लेके आए हैं एंड 35 को मैं उधर ले गया। 35 जब 52 में से माइनस करे 17 आया और ये 119। उसके बाद 17 को डिवाइड करो, अब आपका x 7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी राइट था। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा सा ये घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन है बहुत इजी। देखो, अ नंबर इज 56 ग्रेटर देन, एक नंबर है, हम मान लेते हैं वो नंबर x है, वो नंबर को बोल रहा है कि वो 56 बड़ा है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्लस 56 ऑलरेडी, क्योंकि उसने बोला है कि वो नंबर 56 बड़ा है। किससे बड़ा है उसकी बात आगे कर रहा है वो। देन द एवरेज, किसकी एवरेज? ऑफ इट्स, उसके अपने खुद की ही 1/3, क्वार्टर एंड 1/12। ठीक है, 1/3 उस नंबर का लेंगे हम, 1/4 लेंगे एंड 1/12 लेंगे, उसकी एवरेज करेंगे। तो क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि अगर x का आप 1/3 करते हो, x का आप 1/4 करते हो, मींस 1/4 करते हो, और अगर आप x का 1/12 फाइंड करते हो, उसके बाद उसकी एवरेज निकाल देते हो, वो जो नंबर आएगा ना निकल के आपका इन सबके बाद, वो 56 बड़ा है, वो 56 छोटा है किससे? x से। x बड़ा है इसकी एवरेज से 56, दैट्स इट। तो ये थी हमारी इक्वेशन। अब जस्ट इसको सॉल्व भी करना है। अगर आपको इक्वेशन अभी भी समझ में नहीं आई तो उसने बोला था अ नंबर इज 56 ग्रेटर देन, तो 56 हमने पहले से लिख लिया। देन द एवरेज ऑफ इट्स, खुद के ही 1/3, 1/4, 1/12 से, तो यही तो सब मैंने यहां पे लिखा है। अब ये x से इधर 56 प्लस क्यों करा है? आप 56 इसमें से माइनस भी कर सकते हो, हमें इक्वल बनाना है। नंबर कौन बड़ा था? x बड़ा था, किन से? इन से। तो अगर मैंने दोनों में बैलेंस नहीं करा तो मैं इक्वल टू का साइन ही नहीं डाल सकता, तो इसलिए मैं ये नंबर जो मुझे उसने दिए थे ये छोटे थे, कितने थे? 56, तो मैंने उसमें 56 प्लस करवा दिया, तो ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए। अब जस्ट इसको सॉल्व भी करना है, तो सॉल्व करके हम मिलते हैं। तो अभी देखो हमने क्या करा, ये 3 और ये 56, यहां पे एलसीएम आना था, हमने एलसीएम निकाल लिया नीचे वाले का। उसके बाद हमने ये ऊपर वाले भी नंबर 3 है ना हमारे पास, इनका हमने अलग से ऊपर ही एलसीएम निकाल लिया। तो एलसीएम आया 12, यहाँ पे 4x 3x ये सब आ गया। ठीक है, ऊपर का एलसीएम ये वाली चीज का अलग से, और ये चीज का तो चल ही रहा है अपना एलसीएम। फिर उसके बाद 3 हम ले गए इधर, इनको ऊपर वालों को करा प्लस, वो आ गया 8x/12, यहाँ पे प्लस 168 था। ये वाला 3 हम ऑलरेडी उधर ले जा चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 3x लिख दिया। उसके बाद 8 और 12 जो था वो कट रहे थे, तो मैंने 4 के टेबल पे दोनों को काट दिया, और जो 2/3x था वो मैं इधर की साइड में लेके आ गया। यहाँ पे प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। उसके बाद एलसीएम लिया, ये 9x बना, ये 2x था, माइनस करा 7x/3 आ गया। यहाँ पे क्या बचा? 168। x को इधर रखा, 3 और 7 को उधर ले गया, 3 ऊपर आया, 7 नीचे। 7 से 168 कट रहा था 24 पे, और 24 2 3 होता है 72। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा है ऑप्शन। ऑप्शन सी हमारा राइट है, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ 2/5 ऑफ अ नंबर, 2/5 है किसी नंबर का, इज 30 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर मान लो आप x है, इस नंबर का ही 2/5 वो बोल रहा है, कितना कम है? 30 कम है। कौन कम है? 30, ये कम है ना इससे। तो अगर इसमें हम 30 प्लस कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, फर्स्ट स्टेप में हम इसको x को इधर लेके आ गए क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स थी। उसके बाद 5 का एलसीएम लिया, 5x माइनस 2x आया यहाँ पे ओवर 5 को इधर ले गए, मल्टीप्लाई कर दिया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बेसिकली आपको क्या बनानी आनी चाहिए? इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, और वही मैं आपको सिर्फ सिखाऊंगा।
क्योंकि सॉल्व करना तो सब इजी है काम, ठीक है, लेकिन मैं सॉल्व करके यहाँ पे दे दूंगा ताकि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो रही है और आपसे वो सही नहीं हो पा रही तो आप इन केस उसको चेक कर सकते हो। अगर आपसे ऐसे होता है, अगर नहीं होता है तो ऑब्वियसली फिर सही है, आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। मेन है इक्वेशन कैसे बनानी है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है सोल्व फॉर एक्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। अब इसमें गलती कहां पे हो सकती है वो है यहां पे देखो, जब आप ये वाली ब्रैकेट खोलोगे ना तो यहां पे गलती होने के चांसेस है। अदरवाइज कहीं पे भी आपसे क्वेश्चन में गलती बहुत ही रेयर चांसेस है, बट यहां पे होने के चांसेस है। देखो -5 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये ध्यान रखा करो हमेशा हम विद साइन मल्टीप्लाई करवाते हैं। यहां पे भी हम 6 को प्लस के साथ ही मल्टीप्लाई, पर प्लस कोई साइन चेंज नहीं करता इसलिए हम बोलते नहीं है, तो वो हमारी आदत नहीं बन पाती है। लेकिन यहां पे देखो -5 को जब मैं 6x से मल्टीप्लाई करूंगा तो -30x आएगा, लेकिन जब मैं -5 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस होके प्लस का 5 आएगा। यहां पे मिस्टेक हो सकती है और एक यहां पे ये सेम चीज है बस, बाकी कहीं पे आपसे मिस्टेक नहीं हो सकती। ब्रैकेट्स खोलो, उसके बाद जो लाइक टर्म्स है उनको इकट्ठा करो, देन फिर से लाइक टर्म्स को इकट्ठा करो एंड आंसर निकाल दो। आंसर आपका आ जाएगा -1 जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज दिस एंड देयर डिफरेंस इज 96, फाइंड द लार्जर नंबर। तो ये जो रेशियो में जब भी आपको कोई क्वेश्चन दे दे, टर्म्स दे दे, आपको उसको प्रॉपर नंबर में कैसे बनाना है, इनके साथ एक एक वेरिएबल अटैच कर दो, सेम वेरिएबल दोनों के साथ। तो 3 और 5 के वो मैं किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी भी से कर दूं, मैं x से करने लगा हूं। तो देखो दोनों को मैंने x से मल्टीप्लाई करा तो ये अब प्रॉपर नंबर बन चुके हैं। उसके बाद उसने बोला कि दोनों का डिफरेंस, तो 5x और 3x जब मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास आता है 96, बस x की वैल्यू आ जाएगी। अब उसने पूछा है कि फाइंड द लार्जर नंबर, तो 5x ही नंबर बड़ा होगा। 5 को जब मैंने 48 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा आंसर आया 240, जो कि ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो आसान सा क्वेश्चन है, जस्ट रेशियो का याद रख लो कि जब भी रेशियो को तोड़ना है, रेशियो का साइन हटाना है, तो उसके साथ उन नंबर्स के साथ एक वेरिएबल अटैच कर दो। क्वेश्चन देखिए अब हमारा, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 81, ठीक है, सम दिया हुआ है 281, किन नंबर्स का वो आगे बात कर रहा है। इफ वन नंबर इज 4/5 ऑफ द अदर, एक नंबर जो है वो 4/5 है दूसरे का। अगर हम एक नंबर मान ले कि वो x है तो अदर नंबर क्या होगा, 4/5 होगा उसका। तो ये देखो, लेट नंबर 1 हो जा भाई फोकस, लेट वन नंबर इज इक्वल टू x, तो अदर नंबर क्या होगा 4/5x। दोनों का सम कितना है 81, और उसके बाद जैसे एलसीएम लेना है देन सॉल्व कर देना। x आपका आ जाएगा 45 और 4/5x आ जाएगा आपका 36। और 45 और 36 देखो नंबर दिया हुआ है 45 एंड 36 किसमें, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सेवंथ क्वेश्चन देखो, अ नंबर हुज 7th पार्ट एक्सीड्स इट्स 8th पार्ट बाय 1, ठीक है। एक नंबर है, नंबर x मान लिया, उसका 7th पार्ट क्या होगा x/7, जो कि बड़ा है किससे 8 से, मींस x/8 से बड़ा है। तो अगर हम x/7 माइनस x/8 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो x/7 माइनस x/8 इज इक्वल टू 1। तो 7th पार्ट एक्सीड्स द 8th पार्ट बाय 1। उसके बाद सॉल्व करा है तो x आपका आ जाएगा 56, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है हमारा 9th क्वेश्चन। इसको पढ़ते हैं। द न्यूमिरेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर बाय 6। जो न्यूमिनेटर है वो छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से बाय 6। तो अगर हम न्यूमिनेटर को ले ले x, तो डिनोमिनेटर क्या आएगा, x+6 नहीं आएगा, ऑब्वियसली आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर 6 बड़ा था। अगर न्यूमिनेटर 6 छोटा है तो डिनोमिनेटर 6 बड़ा हुआ, तभी तो वो छोटा बन रहा है ना। तो x आ जाएगा हमारा न्यूमिनेटर, x+6 हमने डिनोमिनेटर लिख दिया। उसके बाद देखो कहता है इफ 3 इज एडेड टू न्यूमिनेटर, 3 न्यूमिनेटर में ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो डिनोमिनेटर में से। x में मैंने 3 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में से 1 मैंने माइनस कर दिया, तो नंबर क्या बन जाता है 3/4। देन द न्यू नंबर बिकम्स 3/4, द ओरिजिनल नेशनल नंबर इज।
तो ओरिजिनल रैशनल नंबर हमें फाइंड करना है। ये 3/4 बन जाता था, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। उसके बाद लाइक टर्म्स को एक जगह कर लिए। ये 3x इधर आके माइनस होना था, तो 4x में से 3 को माइनस करूंगा तो 1 आएगा। ओके, 18 में से 3 तो पहले से माइनस हो रहा था और ये 12 भी इधर आके माइनस हो गया, तो आंसर कितना आ गया 3। अब हमें ओरिजिनल नंबर ये वाला था, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। x की वैल्यू मैंने पुट करवाई तो वो आ गई 3, और x की यहां पे पुट करवाई तो 3 + 6 कितना आ गया 9। तो 3/9 आंसर आ गया, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आप इसको काट सकते थे, लेकिन अगर उसने ऑप्शन में ही आपको ये दिया है तो आपको यही लिखना पड़ेगा। अभी हमारा 11th क्वेश्चन देखिए, फाइंड 2 पार्ट्स ऑफ 34। कहता 2 पार्ट्स फाइंड करो 34 के, सच दैट 4/7 ऑफ वन पार्ट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ अदर। 2 पार्ट ऐसे फाइंड करने हैं उसके, ठीक है। तो अब 34 के मैं 2 पार्ट कैसे ले सकता हूं? अगर मैं एक पार्ट को मान लेता हूं x, तो दूसरा पार्ट क्या आएगा? 34 में से निकला है ना ये वाला x, तो 34 - x दूसरा पार्ट आ जाएगा। उसने बोला कि 4/7 ऑफ वन पार्ट, 4/7 ऑफ वन पार्ट, ऐसे आपने पार्ट्स लेने हैं कि 4/7 ऑफ वन पार्ट, 2/5 ऑफ द अदर, दोनों के दोनों क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं। बस मैंने दोनों को इक्वल लिख दिया। अब जस्ट आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इंस्टेड ऑफ आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो पहले, एंड देन फिर उसके बाद 5 उधर लेके जाओ। आप पहले ही ले जाओ 5 को, ठीक है। तो 5 मैं उधर ले गया, 7 इधर लेके आ गया। 5 जब मैं उधर लेके गया, देखो यहाँ पे 4x ऑलरेडी था, 5 वहां गया तो वो बन गया 20x। अब 7 जब इधर गया तो 2 ऑलरेडी था, तो मैंने उसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो बन गया 14। अब 14 को 34 से मल्टीप्लाई करवाया, बन गया 476। उसके बाद 14 को x से मल्टीप्लाई करवाया 14x। 14x उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का, तो आ गया हमारा 34x। 34x को मैंने 476 से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरा आंसर आया 14। 14 को जब मैंने 34 से माइनस करवाया तो मेरा आंसर आया 20। तो 2 पार्ट्स क्या है? एक आया 14, एक आया 20। तो चेक कर लेते हैं किसमें है 14 और 20। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। रेशो वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशो 2, रेशो 3, रेशो 4, क्या लगा देना इनके साथ एक वेरिएबल, तो ये प्रॉपर नंबर्स बन जाएंगे। तो 2x, 3x और 4x, ये क्या है? ट्राइंगल के एंगल्स। तीनों का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। उसके बाद का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एंड देन हम इसको करते हैं। देन द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, सबसे बड़े में और सबसे छोटे में क्या डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। ओके, तो 2x, 3x, 4x, मैंने बोला इनका सम क्या होगा? इक्वल टू 180 डिग्री। तो इनका सम क्या है? 4 + 3 7 + 2 9x। 9x को मैंने इक्वल टू 180 लिया हुआ है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा? 180/9। तो x आ जाएगा हमारा 20 डिग्री। अब आ गया x 20 डिग्री। उसने बोला है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में डिफरेंस, तो 4x और 2x में पहले क्या डिफरेंस है? 2x। तो 2 इंटू x क्या है? 20 डिग्री। तो 2 इंटू 20 40, जो कि ऑप्शन हमारा है डी। यहां पे देखो ऑप्शन डी में 40 डिग्री आंसर दिया हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बहुत ही आसान है। 1/6 ऑफ अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर इटसेल्फ। अगर हम उस नंबर को मान ले x, उस x में से क्या माइनस करना है हमने? उसका 1/6। तो x में से 1/6 जब मैं माइनस करता हूं तो क्या मिलता है? 25। द नंबर इज, नंबर फाइंड करना है उसके बाद। तो ये आपका नंबर है 30, और 30 हमें ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए में। दैट्स इट। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिल सकते और ये पेपर में आने वाले भी नहीं है। 3th क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि अ टीचर हैज 54 बुक्स आफ्टर गिविंग 3 बुक्स टू ईच स्टूडेंट। 3 बुक्स हर एक स्टूडेंट को देने बाद ही इज लेफ्ट विद 9 बुक्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। अब यार ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या मुझे किसी को दिखाना है कि मैंने कैसे सॉल्व करा, क्या करा इसमें? नहीं। तो 54 बुक्स कितनी क्या थी? टोटल बुक्स थी। उसमें से उसने 3 हर स्टूडेंट को दे दी। तो अगर हम स्टूडेंट को ले लेते हैं x, अब अगर तो मेरे को थ्योरी वाला थ्योरेटिकली करना है ना इसको, तो मैं क्या करूंगा? इसमें +9 करूंगा, इक्वल टू 54 करूंगा। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं करना। हमने इस कंपटीशन एग्जाम की यही खासियत है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सही आंसर देना है। आपने कैसे निकाला डजंट मैटर।
अब क्या है देखो, उसने बोला कि उसके पास 9 बुक्स क्या है बच गई, तो 54 में से 9 बची है ना, तो 54 में से 9 मींस 45 बुक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब यहां पे मैं इक्वेशन ऑलरेडी बना चुका हूं किसके लिए, 45 बुक्स के लिए। तो x किसके इक्वल आ जाएगा 45/3 और ये आ जाएगा हमारा 15। तो x इज इक्वल टू 15। तो 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो 15 ऑप्शन सी। तो आप जैसे मर्जी करो, डजेंट मैटर, आपका आंसर सही आना चाहिए। क्या आपने पहले माइनस कर लिया या फिर यहां पे प्रॉपर इक्वेशन लिखी एंड देन माइनस करा, वो सब मैटर नहीं करता। यही कॉम्पिटेटिव एग्जाम की सबसे बड़ी खासियत है।